नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलिगेशन एंड मिक्सचर का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। कल हम लोग क्या किए थे कि जो बेसिक जो रूल है एलिगेशन एंड मिक्सचर का, कि एवरेज को कैसे तोड़ेंगे, क्वांटिटी को कैसे तोड़ेंगे, प्राइस को कैसे तोड़ेंगे, ये सब हम देख चुके थे। आज जो क्वेश्चन होगा वो बेसिकली वैसा होगा जो एलिगेशन पे डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं होता है, बल्कि आपको उसको अप्लाई करने के लिए उसको उस फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। डायरेक्ट आपको कहीं दिखेगा नहीं कि ये एवरेज है, ये क्वांटिटी है, ये नंबर है, ये रेशियो है, ये बीच का वैल्यू दिया हो, ये सब नहीं दिखेगा। आपको एलिगेशन मेथड में चेंज, एलिगेशन हम क्या बोलते हैं जनरली, कि एलिगेशन एक मेथड है जिस पे किसी खास प्रकार के क्वेश्चन को ही बनाया जा सकता है। उसका कुछ स्पेसिफिक नेचर होता है कि हमको इस फॉर्म में ही क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं बना सकते हैं। आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है 12 नंबर, वो ये है कि सबसे पहले बता दें कि फर्स्ट पार्ट में 1 से 11 तक हम लोग डिस्कस किए थे। चूँकि 20 क्वेश्चन का स्लाइड होता है तो हम लोग 11 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 9 क्वेश्चन, जो एलिगेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गोल्ड इज 19 टाइम एज हैवी एज वाटर, ठीक है। यानी कि ये बताया कि गोल्ड का कंपेरिजन वाटर से कर रहा है और उसका वेट को बता रहा है कि गोल्ड जो है 19 टाइम एज हैवी एज वाटर है। इसका मतलब हुआ कि गोल्ड और वाटर का जो वेट का रेशियो होगा, क्योंकि हमको ये रेशियो बता रहा है, जब टाइम्स बताएगा तो क्या बता रहा है, वो रेशियो बता रहा है कि अगर ये 19 kg का होगा तो वाटर कितना होगा, 1 kg का होगा। एंड कॉपर इज 9 टाइम एज हैवी एज वाटर, यानी कि अब वाटर का कंपेरिजन किससे हो रहा है, कॉपर से हो रहा है, और उसका भी क्या हो रहा है, वेट का ही कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। तो वाटर क्या बोला है कि कॉपर इज 9 टाइम एज हैवी एज वाटर, यानी कि वाटर से कॉपर 9 टाइम्स है, तो हम ले लिए कॉपर को 9, क्योंकि वाटर एक ही था। इन वाट रेशियो शुड these be mixed to get an alloy of 15 times as heavy as water, यानी कि जो एलॉय बनना चाहिए, एलॉय किससे बनेगा, गोल्ड एंड कॉपर से, न कि गोल्ड एंड वाटर से बनेगा। तो जो आपको दो क्वांटिटी चूज करना है इस तीनों में, गोल्ड, वाटर एंड कॉपर में, वो क्या चूज करना है, तो गोल्ड एंड कॉपर को चूज करना है, ठीक है ना। और उसका वेट जो होगा वो बोला है कि वाटर का 15 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, यानी एलॉय जो होना चाहिए, ठीक है ना, जो गोल्ड और कॉपर का बनेगा उसका वेट दिया है, मिक्स वेट दिया है 15, मतलब 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, मतलब वाटर से 15 टाइम ज़्यादा है। तो हम ये बोलेंगे कि दो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो कौन कौन सा है, वो है गोल्ड है, ठीक है ना, और कॉपर है। इसको मिला करके हमको एलॉय बनाना है। ये 19 है तो ये कितना है, 9 है। लेकिन जो एलॉय बनेगा दोनों को मिक्स करके, उसका वेट कितना है, तो वाटर से 15 टाइम्स से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 15 होगा, ठीक है। ये 19 है, ये 9 है, दोनों को माइनस करेंगे, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 होगा, 19 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब हुआ कि ये डिफरेंस है, ये क्या है, डिफरेंस है। इसका रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे 6 और 4 का तो कितना निकलेगा, 3 और 2 निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि जो एलॉय बनेगा, जो 15 टाइम्स वाटर से हैवी होगा, उस एलॉय को बनाने के लिए गोल्ड एंड कॉपर का क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो 3 और 2 ही होगा यहाँ पे, ठीक ना। अब बोलिए सही, क्वांटिटी का रेशियो कैसे निकला, तो जो गोल्ड और कॉपर है, ये वेट, यहाँ पे क्या बताया, ये वेट है, ये वेट है, ठीक है ना, ये वेट का ही रेशियो है। तो फिर नंबर का रेशियो कैसे होगा, तो क्वांटिटी वेट मतलब किस पे डिपेंड करता है, अच्छा, वेट किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कि क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए वेट का रिलेशन क्वांटिटी से है, इसीलिए यहाँ पे जो निकलेगा ये क्वांटिटी का ही रेशियो निकलेगा। या हो सकता है नंबर ऑफ पैकेट में कुछ चीज़ दिया हो, ठीक ना, कि 15 kg पैकेट शुगर का है, 10 kg का पैकेट टी का है, दोनों को कैसे मिलाएंगे तो वो नंबर पे ही निकलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो 3 और 2 निकला वो क्या निकला, क्वांटिटी का रेशियो होगा या फिर नंबर का रेशियो हो सकता है।
तो आपको यही चूज करना था इसमें, इन व्हाट रेशो शुड दिस मिक्सर टू बी मिक्स्ड, यानी किस रेशो में मिलाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 और 2 का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या था, एक बीच प्लेटफॉर्म वाटर था, वाटर को कंपेरिजन करके ही दिया था ये। वो सीधा नहीं बताया कि गोल्ड का वेट और कॉपर का वेट का रेशो 19 और 9 वो वाटर को बीच में कंपोनेंट लेके बना दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लिक्विड पी इज 1/3/7 टाइम एज हैवी एज वाटर, यानी एक पी लिक्विड है जिसका नाम है पी, ठीक ना, वो 1/3/7 यानी कि 10/7, ये वाटर का 10/7 है। 10/7 का मतलब क्या हुआ, इसको तोड़ेंगे 7 10/7, इसका मतलब हुआ कि अगर 7 वाटर होगा, 7 kg का वाटर होगा, तो लिक्विड पी का जो वजन है वो 10 है। ठीक ना, ये पी का है, ठीक ना, दिक्कत। लिक्विड पी है तो पी का वेट जो है वाटर का 10/7 है, मतलब वाटर अगर 7 होगा तो लिक्विड पी जो होगा वो 10 kg का होगा। इसका मतलब हुआ कि पी और वाटर इसका जो रेशो निकला वो 10 और 7 का निकला। कोई दिक्कत। एज हैवी एज वाटर बोला है, एंड वाटर इज 1/2/5 टाइम एज हैवी एज अनदर लिक्विड पी, यानी अब वाटर का वेट बता रहा है कि वाटर 1/2/5 मतलब 5/7/5, 7/5, ठीक ना। अच्छा, ये वाटर का वेट है और ये 7/5 टाइम्स हैवी है किसका, तो लिक्विड क्यू का। इसका मतलब अगर क्यू 5 kg होगा तो वाटर कितना होगा, 7 kg होगा, यानी वाटर 7 तो क्यू 5। तो हम यहाँ पे तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो वाटर 7 है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं क्यू का जो वजन होगा वो कितना होगा, 5 का होगा। कोई दिक्कत। यानी इस 2 सेंटेंस से हमको ये पता चला कि पी वाटर और क्यू, पी एक लिक्विड है, वाटर वाटर है, क्यू एक लिक्विड है, उसका रेशियो 10, 7 और 5 का होगा। ठीक है, इतना पता चला इससे। द अमाउंट ऑफ लिक्विड पी दैट मस्ट बी एडेड टू 7 लीटर ऑफ द लिक्विड क्यू, मतलब हम जो मिला रहे हैं किस लिक्विड को मिला रहे हैं, पी और क्यू को मिला रहे हैं, तो हम जो एलिगेशन लगाएंगे वो पी और क्यू पे ही लगाएंगे। ठीक ना। अब बताया कि द अमाउंट ऑफ लिक्विड पी दैट मस्ट बी एडेड टू 7 लीटर ऑफ द क्यू, क्यू का क्वांटिटी दिया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यू का क्वांटिटी दिया है कितना, इस 7 लीटर क्वांटिटी है। पी का क्वांटिटी आपसे पूछा है एक्स मान लेंगे उसको, सो दैट द मिक्सर में वेट एज मच एज इक्वल एज वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल बी। ठीक है, यानी कि पी और क्यू को मिला रहे हैं और उस पी और क्यू को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसका वजन उतना ही होगा जितना वाटर का वजन होगा। तो वाटर का वजन कितना है, 7 है, इसका मतलब कि जो मिक्सचर का वजन होगा वो 7 होगा। पी का वजन 10 दिया है और क्यू का वजन कितना है, 5 दिया है। ये तो दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, इसको जब डिफरेंस करेंगे, ठीक है, तो 10 7 में से 5 है तो 2 और यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। ये क्या है, डिफरेंस का वैल्यू है। तो रेशियो भी कितना आएगा, रेशियो भी मेरा 2 और 3 ही आएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे समझिए कि क्यू का वजन दिया था, ठीक ना, क्यू का वजन दिया हुआ है, यानी कि 3 का वैल्यू कितना दिया है, 7 kg दिया हुआ है। ठीक ना, दिया था ये क्यू 7, मतलब क्यू को 7 लीटर ले रहे हैं तो पी कितना लीटर लेंगे, तो क्यू का वैल्यू था 7 लीटर, इसका मतलब 3 का वैल्यू 7 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक का वैल्यू कितना होगा, 7/3 होगा। ठीक है, तो हमसे पी का वैल्यू पूछा था, यानी कि 2 का वैल्यू पूछा था, एक का वैल्यू 7/3 है, तो 2 का वैल्यू कितना होता, 2 × 7/3 होगा, यानी कि 14/3 होगा। 14/3 को तोड़ेंगे तो 4 × एक मिनट, इसको जब तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 4 × 2/3 लीटर होगा। ठीक है, और यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनेगा तो आपको दिया रहेगा कि एक बीच वाला क्वांटिटी वाटर यहाँ पे ले रहा है, कुछ अलग भी ले सकता है, टी वाटर एंड शुगर का भी रेशियो ले सकता है कि चाय पत्ती और पानी का रेशियो ऐसे ऐसे होगा, आता है क्वेश्चन इस टाइप का। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन माई बिग पॉकेट देर आर ₹25
देयर आर ₹25। मतलब एक पॉकेट है, उसमें रुपया जो दिया है कि मेरे पास 25 रुपया टोटल वैल्यू है इसका दिया हुआ पॉकेट में, ठीक है। कंसिस्टिंग ओनली ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ 20 पैसा एंड 50 पैसा। ये जो 25 रुपया बना है ये किस कॉइन से बना है? तो 25 पैसा के कॉइन से बना है और 20 पैसा के कॉइन से बना हुआ है। ये 25 क्या है? ये वैल्यू है, ठीक ना। ये 20 पैसा क्या है? ये कॉइन का नाम है, यानी कि नेम है, ये नेम है। 20 पैसा का कॉइन, 25 पैसा का नाम है ये, ठीक है ना। दस देयर आर टोटल 80 कॉइन्स। अच्छा, 80 कॉइन्स मतलब ये 80 कॉइन्स का नंबर दिया है। 80 कॉइन्स मतलब ये नंबर है, ठीक ना। 80 कॉइन्स नंबर है इन अ माय पॉकेट। द नंबर ऑफ द कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसा कितना होगा? यानी कि आपसे पूछा है 50 पैसा। अच्छा, 20 और 50 है ना, सॉरी 20 50 है, यहाँ पे 50 होगा, ठीक है, गलती लीजिए। बीस और 50 पैसा का कॉइन है। मतलब मेरे पास जो वैल्यू है दिया हुआ है, क्या क्या है, वो 25 रुपया दिया है, 50 पैसा 20 पैसा कॉइन का नाम दिया है और 80 नंबर ऑफ कॉइन है। तो आप देखिए कि 3 अलग अलग वेरिएबल है। क्या है कि एक वैल्यू दिया है और एक नंबर दिया है, ये नंबर है, ये क्या है? नंबर है। और ये क्या है? सॉरी, 80 कॉइन क्या है? नंबर है। और 20 पैसा 25 पैसा क्या है? कॉइन का नाम है। और ये क्या है? वैल्यू है। तो एलिगेशन हम इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि तीनों अलग अलग वेरिएबल है। हम वैल्यू को लगाएंगे, हमको 3 वैल्यू चाहिए, या तो 3 हमको कॉइन का नाम चाहिए, या तो फिर 3 हमको नंबर चाहिए। ये तीनों अलग अलग वैल्यू है, तो हम एलिगेशन लगा ही नहीं सकते। हम किस वैल्यू को यहाँ पे 3 जगह पुट करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे 2 कॉइन का नाम पुट करेंगे, यहाँ और यहाँ पे नंबर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसको बनाने के लिए तरीका क्या है? एक तो सिंपल तरीका है, ठीक ना, जिसको हम लोग रेशियो मेथड से देखे भी थे कि आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। एलिगेशन पे बनाने का खास रूल ये है कि सबको आपको एक फॉर्म में तोड़ देना पड़ेगा, ठीक ना। और कैसे तोड़ेंगे तो समझिए कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया है इसको आप बेस पर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 80 कॉइन्स मिला करके है, किसका किसको? 25 पैसा का, 25 पैसा 50 पैसा और 20 पैसा के कॉइन को मिला करके बना हुआ 80 कॉइन है। तो ये 80 दोनों को रिप्रेजेंट करता है, 50 पैसा को भी और 20 पैसा को। तो हम नंबर ऑफ कॉइन को ही 20 मानेंगे। अब ये मान लीजिए कि जितना पॉकेट में कॉइन है पूरा का पूरा अगर 50 पैसा का ही कॉइन होता, ठीक ना, हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है? 80 है। और अगर ऐसा होता कि ये एज्यूम किया जाता है, ठीक है ना, कि अगर हम मान ले कि पूरा का पूरा 50 पैसा का ही कॉइन होता है पॉकेट में, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन कितना होता? सोचिए, नंबर ऑफ कॉइन है मतलब कितना वैल्यू होता? यानी हम बोल ये रहे हैं कि 80 कॉइन है, 80 क्या है? नंबर है, 80 कॉइन है और सब कॉइन जो है 50 पैसा का है, यानी कि 50 पैसा का पूरा कॉइन होता। अगर होता तो जो टोटल वैल्यू देता वो कितना देता? 1600 पैसा का वैल्यू देता, ठीक है। अगर पूरा का पूरा कॉइन 80 का 80 कॉइन टोटल 25 पैसा का कॉइन मतलब 20 पैसा का कॉइन होता तो टोटल वैल्यू कितना होता? तो हम बोलेंगे कि 4000 पैसा होता, ठीक ना। क्या होता? 4000 पैसा होता। और जो 25 रुपया है, ठीक ना, दिया हुआ है, उसको भी हम पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 25 रुपया को जब पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम बोल देंगे कि ये 2500 पैसा हो जाएगा। तो अब जो हमको मिला टोटल वो 3 पैसा में वैल्यू मिल गया, ठीक ना। हम क्या किए? नंबर ऑफ कॉइन को पैसा में चेंज किए। मंथ वो कैसे किए? तो जो रुपया में दिया था 25 रुपया उसको पैसा में चेंज किए तो 2500 पैसा हो गया। फिर 50 पैसा का कॉइन को मान लिए कि टोटल पूरा का पूरा 80 कॉइन जो है 50 पैसा का ही कॉइन होता, तो टोटल कितना होता? 1600 पैसा का वैल्यू मेरा बनता है। फिर 20 पैसा का कॉइन को मान लिए कि पूरा का पूरा 80 पैसा का ही कॉइन है, तो मेरा कितना होता? 4000 पैसा बनता। अब ये 3 पैसा हमको मिल गया। तो 3 पैसा में क्या है कि एक 1600 पैसा है और एक 4000 पैसा है। ये इंडिपेंडेंट पैसा है, मतलब जिससे मिलके बना है, और जिससे मिलके बना है तो 2500 पैसा क्या होगा? बीच में वैल्यू आएगा मेरा, ठीक है ना। जब इसको हम डिफरेंस करेंगे तो 4000 2500 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1500
और 2500 1600 माइनस करेंगे तो कितना होगा 900। ठीक है, तो इसका रेशियो जो निकलेगा 3 पंचे 15, 3 3 9 5 और 3 का रेशियो निकलेगा। अच्छा, 1600 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था? 1600 रिप्रेजेंट कर रहा था 50 पैसा का कॉइन को। तो ध्यान रखना ये 50 पैसा का कॉइन है, और ये 4000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये 20 पैसा का कॉइन है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 5 3 निकला, यानी कि तो डिफरेंस निकला, मेरा डिफरेंस निकला था, और ये मेरा क्या निकला? रेशियो निकला। तो ये रेशियो जो 5 और 3 है वो नंबर ऑफ कॉइन्स है। क्या है? नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो निकला कि 50 पैसा 20 पैसा का नंबर ऑफ कॉइन 5 और 3 के रेशियो में होगा। तो दोनों मिला के नंबर ऑफ कॉइन कितना है? 80 है। तो हम बोल देंगे 5 और 3 8, तो 8 का वैल्यू कितना होगा? 80। एक का वैल्यू कितना होगा? 10 होगा। तो 50 पैसा का कॉइन का वैल्यू कितना होगा? 50 होगा, यानी कि 5 इंटू 10 यानी कि 50 होगा। 3 पैसा वाला कॉइन का नंबर कितना होगा? 3 इंटू 10 यानी कि 30 होगा। तो आपसे पूछा क्या था? द डिनोमिनेशन ऑफ द 50 पैसा। तो 50 पैसा का कॉइन कितना होगा? 50 होगा। इसका आंसर 50 होगा। ठीक है ना? इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि हम सबको एक वैल्यू में लेकर के आएंगे। 25 पैसा मतलब 25 पैसा 20 पैसा 50 पैसा और रुपया, सबको पैसा में ही कन्वर्ट करेंगे। और 25 रुपया जो दिया है उसको तो पैसा में कन्वर्ट करना आसान है, कि मान लेते हैं कि 25 रुपया है तो उसको पैसा में कन्वर्ट किया तो 2500 पैसा आया। तो इसमें 2500 को बीच में रखेंगे क्योंकि वो दोनों से मिल के बना हुआ क्वांटिटी है। और 50 पैसा 20 पैसा के कॉइन का नाम है, उसका नंबर 80 दिया हुआ है। 80 तो दोनों को रिप्रेजेंट करके दिया है। हम मान लेंगे कि 50 पैसा का कॉइन पूरा का पूरा 50 पैसा का ही है, 80 का 80 कॉइन पूरा 50 पैसा का है। तो कितना होगा? 1600। एक बार ये मानना होगा कि 20 पैसा कॉइन पूरा का पूरा 20 पैसा का कॉइन है, और कॉइन कितना है? 80 है, तो 4000 हो जाएगा। ठीक ना? ये और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, चूँकि पहला क्वेश्चन था एलिगेशन का ये इस टाइप का, तो दिक्कत हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। 15 नंबर क्या है? 15 में है कि सम ऑफ रुपीज 36.90। ठीक ना? यानी कि हमको वैल्यू दिया है, पॉकेट में जो वैल्यू है, ठीक ना, वो पॉकेट में कितना वैल्यू है? 36.90 रुपया है। ठीक ना? इज मेड ऑफ 90 कॉइन्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है? नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? वो 80 कॉइन से बना हुआ है, सॉरी 90 कॉइन से। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 90 कॉइन है। और डाटा एदर 20 पैसा और 50 पैसा, यानी कि कॉइन का नाम कितना है? क्या क्या है? तो 20 पैसा का कॉइन और 50 पैसा का कॉइन से बना हुआ है। फाइंड आउट हाउ मेनी 20 पैसा कॉइन, यानी कि आपसे निकालना है कि 20 पैसा का कॉइन क्या होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। जो टोटल रुपया दिया है, टोटल 36.90, इसको हम पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 36.90 बराबर कितना होगा? 3690 पैसा टोटल वैल्यू होगा। ये मेरा इसको पैसा में कन्वर्ट किया तो हो गया। ठीक है? ठीक है, तो हम क्या किए कि 36.90 को पैसा में कन्वर्ट कर लिए, तो मेरा निकल गया 3690 पैसा निकला। फिर हम क्या करेंगे कि 20 पैसा का कॉइन है, 20 पैसा का कॉइन है। अब ये मान लेते हैं कि 90 जो नंबर ऑफ कॉइन है पूरा का पूरा 20 पैसा का ही कॉइन होता। ठीक है ना? तब कितना होता? अगर 20 पैसा का पूरा कॉइन होता, यानी कि 20 पैसा का ही टोटल कॉइन होता, तो टोटल कितना कॉइन बनता? मतलब कितना पैसा बनता? 1800 पैसा बनता। अगर 50 पैसा का ही टोटल कॉइन होता, ये मानना पड़ेगा आपको उस फॉर्म में लाने के लिए। ठीक ना? कि मान लेते कि पूरा 50 पैसा का ही कॉइन होता, तो कितना होता? अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 है, सॉरी 90 है, और हर एक कॉइन 50 पैसा का है, तो टोटल कितना बनेगा? 4500 पैसा बनता। ठीक ना? 90 को 50 से इंटू कर दिए, 90 को 20 से इंटू किए, तो मैं 3 पैसा में मिल गया वैल्यू। क्या क्या? एक 3690 पैसा, एक 1800, एक 4500। अब हम तीनों को पुट कर लेंगे कि टोटल कितना है? 3690 पैसा। तो 3690 पैसा तो टोटल वैल्यू है, दोनों को मिला करके उसको हम लोग क्या करेंगे? बीच में रखेंगे 3690 को। एक को यहाँ पे 1800 रखेंगे जो 20 पैसा का कॉइन है, और 50 पैसा कॉइन है उसको हम 4500 यहाँ पर रखेंगे। अब दोनों को माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? डिफरेंस करके 3690 को यहाँ पे कितना आएगा? 3690 को 4500 में माइनस करेंगे तो 36 8 44 800, यानी कि 810 आएगा। और इसमें कितना आएगा? दोनों माइनस करेंगे तो 18 18 3600,
तो 1800 तो डायरेक्ट आ जाएगा और 90 आएगा, डिफरेंस करके ये आया। फिर रेशियो कितना मेरा निकलेगा, रेशियो निकलेगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये निकलेगा आपका यानी कि 810 और 1890, 0 से 0 कैंसिल, 9 9 में 81, 9 2 18, 9 1 9, 3 3 9, 3 7 21, यानी कि रेशियो जो आ रहा है वो मेरा 3 और 7 का आ रहा है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। तो रेशियो जो आया वो 3 और 7 का आया, इसका मतलब दोनों नंबर ऑफ कॉइन जो होगा वो 3 और 7 के रेशियो में ही होगा। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है, 10 है, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। इसी 10 का वैल्यू कितना है, 90, एक का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ 20 पैसा का कॉइन कितना है, तो 20 पैसा का कॉइन किसको रिप्रेजेंट कर, ये 1800 वाला था 20 पैसा का कॉइन, तो इसका नंबर कितना, 3, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 9 गुने 3 यानी कितना, 27 होगा। इस सवाल का आंसर 27 होता। अगर आपसे पूछा 50 पैसा का कॉइन कितना बनेगा, कितना होगा, तो उसका वैल्यू कितना था, 7 था, तो 7 का वैल्यू निकालते, तो 9 गुने 7 यानी कि 63 जो होगा 50 पैसा का कॉइन होगा। तो ये जो होगा 50 पैसा का कॉइन, और इसका नंबर कितना है, ये 20 पैसा का कॉइन का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो ये है एलिगेशन। अब लगता है इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा एलिगेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। इस 16 नंबर में क्या है कि इन दिल्ली जू देर आर डियर्स एंड देर आर डक्स, यानी कि डियर और डक्स दोनों हैं, डियर है और डक्स है, कौन कौन है, डियर है और डक्स है, ठीक है। इफ द हेड्स आर काउंटेड देर आर 180 हेड्स। ये हेड का बात, अच्छा यहाँ पे लिख ही लेते हैं, हेड अब काउंट कर रहे हैं तो टोटल हेड कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है। वाइल द लेग्स आर इतना, मतलब लेग्स अगर हम काउंट कर रहे हैं तो टोटल कितना लेग्स आ रहा है, 448 लेग्स आ रहा है। ये 448 लेग्स क्या है, दोनों को मिला करके लेग्स है, ठीक है ना। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डियर्स इन द जू, यानी कि डियर कितना होगा ये आपको पूछा है। दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, 180 हेड्स है, इसका क्या मतलब हुआ, 180 हेड है, इसका मतलब दोनों का नंबर 180 है, क्योंकि एक जानवर को एक ही सिर होगा। तो अगर टोटल 180 हेड्स है तो इसका मतलब टोटल डियर और डक को मिला करके 180 नंबर है ये मेरा, ठीक है ना। और ये जो लेग्स दिया है दोनों मिला के 448, ठीक है ना, वो डियर का अलग होता है और डक का अलग होगा, ठीक है। डियर को कितना लेग्स होगा, एक डियर को 4 लेग होता है और एक डक को 2 लेग होता है। तो अगर हम ये माने कि टोटल, ठीक ना, कि टोटल 180 नंबर है, 180 टोटल नंबर है, ठीक ना, और ये मानते हैं कि अच्छा एक डियर को कितना होता है, 4 लेग्स होता है, और एक डक को कितना होता है, 2 लेग्स होता है। आप ये मान लीजिए कि टोटल 180 जो नंबर है वो पूरा का पूरा डियर ही अगर होता, यहाँ पे नंबर 180 है, इससे पहले वाला में क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ कॉइन था, तो जो नंबर होगा 180 उसी को मानना है कि पूरा का पूरा डियर ही होगा। अगर पूरा का पूरा डियर होता तो टोटल मेरा लेग्स कितना बनता है, 180 को 4 से इंटू करते तो मेरा 720 लेग्स आता है, ठीक ना, ये आता अगर पूरा का पूरा डियर ही होता है। अगर पूरा का पूरा डक को मान लेते हैं तो 180 को 2 से इंटू करेंगे तो 360 लेग्स होता है, ठीक ना, 360 लेग होता है। अब हमको पूरा तीनों मतलब तीनों वैल्यू को मिलाकर 3 लेग्स हमको मिल गया। हमको यही चाहिए कि एलिगेशन पे लाने के लिए हमको 3 सेम वेरिएबल चाहिए, वो चाहे लेग का हो, हेड का हो, या फिर किसी और चीज़ का हो, लीवर का है क्या नहीं दे दिया हो, ठीक है। तो कुछ भी हमको 3 वैल्यू चाहिए। अब हमको टोटल लेग्स दिया हुआ था, डियर का लेग एज्यूम कर लिए और डक का भी लेग एज्यूम कर लिया। अब हम तीनों को पुट करेंगे, दो अलग अलग कौन कौन है, 720 और 360 है, दोनों को मिला करके 448 लेग यहाँ पे होगा। इस दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंस का वैल्यू आएगा। डिफरेंस कितना दिया है, 448 में से 360 को माइनस कर लेते हैं, 448 में से 360 को माइनस करेंगे तो 448 में से 360 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8, और ये 8 यानी कि 88 हुआ, ठीक है। और 720 में से 448 को माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 7 गया तो 4, और 6 में से 4 गया तो 2, 272, यहाँ पे 272 आएगा। लेकिन रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा
8 से काटेंगे तो 8 मतलब इसको 8 से कैंसिल कीजिए तो 8 11 88 और 8 त्रिक 24 8 चौक 32, यानी कि रेशियो जाएगा 11 और 34 का रेशियो आएगा। ये 11 और 34 का रेशियो क्यों आया, क्योंकि दोनों, अच्छा ये क्या आया, ये आया दोनों का नंबर आया, ठीक ना, ये क्या आया, नंबर आया। और टोटल नंबर कितना दिया है, 180 दिया है, तो हम बोलेंगे कि 11 प्लस 34 कितना होगा, 4 1 5 3 1 4 45। इसी 45 का वैल्यू कितना दिया है, 180 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। 720 क्या था, 720 किसको रिप्रेजेंट करा था, डियर को, और ये किसको रिप्रेजेंट करा था, डक को। तो आपसे पूछा था नंबर ऑफ द डियर कितना होगा, यानी कि 720 वाला यानी 11 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो एक का वैल्यू 4 होगा, ठीक है। तो 11 का वैल्यू कितना होगा, 11 का वैल्यू कितना होगा, 44 होगा, और सवाल का आंसर 44 ही होता है। अगर आपसे पूछता कि डक कितना है, तो हम 34 का वैल्यू निकालते, 34 का वैल्यू निकालते तो 4 गुने कितना होता है, 34, तो 4 चौक 16 छप्पन 4 चौक 16 से 176 होता, तो 176 नहीं दिया है, क्योंकि इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमसे डक पूछा नहीं है। 176 नहीं होता, 136 होता, 34 4 चौक 16 छप्पन 1 4 12 तो हाँ 136 होता। यहाँ पे 136 दिया है, लेकिन ये नंबर तो किसका है, ये नंबर आपका डक का है, डक का है, और ये नंबर किसका है, डियर का है, ठीक है। तो इस सवाल को ऐसे ही बनाना है। 70 नंबर देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि देयर आर सम पिजन्स एंड शिप, ठीक है ना, क्या क्या है, पिजन्स है, PIG पिजन्स है और शिप है, ठीक है। ग्रेजिंग द फील्ड, द नंबर ऑफ द टोटल हेड्स आर 60, टोटल हेड्स कितना दिया है, 60 दिया है, यानी वो टोटल नंबर बताना चाह रहा है, टोटल नंबर कितना है, 60 है। टोटल लेग्स कितना है, टोटल लेग्स कितना दिया है, 168 दिया है, ठीक है। और इंक्लूडिंग द बोथ पिजन एंड द शिप, द नंबर ऑफ द शिप कितना है, यानी कि शिप का नंबर आपसे पूछा है। पिजन को कितना होता है, 2 लेग्स होता है, शिप को कितना होता है, 4 लेग्स होता है, एक को, ठीक है ना, लेग्स होता है। आप ये मान के चलिए कि 60 का 60 टोटल नंबर जो है पूरा का पूरा अगर पिजन ही होता तो मैं 60 दूना 120 लेग्स यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। अगर पूरा का पूरा शिप ही होता तो 6 चौक 24 यानी कि 240 लेग यहाँ पे मिल जाता हमको। अब क्या हुआ कि अगर अरेंज करेंगे तो 120 को यहाँ पे रखेंगे, 240 को यहाँ पे रखेंगे, और टोटल लेग 168 दिया उसको हम लोग बीच में रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम लोग, तो 240 में से 168 होगा तो माइनस हो जाएगा 72 आएगा, और 168 में से 120 गया तो कितना होगा, 48 होगा। ये जो रेशियो निकलेगा वो 3 और 2 का रेशियो निकलेगा, 24 3 48 24 दूना 72। तो ये डिफरेंस है, ये क्या है, डिफरेंस है, और ये क्या है, नंबर है। तो नंबर का रेशियो यानी कि ये क्या है, रेशियो है, तो रेशियो किसका, नंबर का ही, ये रेशियो निकला किसका, नंबर का। तो 3 और 2 जो निकला वो दोनों का नंबर निकला, तो हम बोलेंगे कि 5 का वैल्यू कितना दिया, टोटल नंबर तो 60 दिया ही था, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 12 होगा। आपसे पूछा क्या है, द पिजन शिप कितना है, तो शिप क्या है, 2 का वैल्यू पूछा है, तो यानी कि 2 का वैल्यू कितना होगा, 2 × 12 यानी कितना होगा, 24 होगा, और इस सवाल का आंसर 24 ये पे हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत। 18 नंबर क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि देयर आर सम गोट्स एंड हेन्स इन द फार्म, ठीक ना, क्या क्या है, गोट है और हेन्स है, मतलब वो आपको एक 4 पैर वाला जानवर, एक 2 पैर वाला जानवर दिया हुआ है। द नंबर ऑफ हेड्स आर 100, यानी कि नंबर कितना दिया, टोटल नंबर कितना दिया है, 100 दिया है, क्योंकि टोटल हेड अगर 100 है तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल भी कितना होगा, 100 ही होगा। एंड द नंबर ऑफ लेग्स आर 320, यानी कि लेग्स कितना दिया है, 320 दिया है। गोट को कितना होता है, 4, और हेंस को कितना होता है, 2। ये मान लीजिए कि टोटल अगर गोट ही होता तो 400 लेग हमको यहाँ पे मिल जाता है, अगर टोटल हेंस होगा तो कितना, 200 लेग हमको मिल जाता है। इसी को अरेंज करना है, 400 को 200 को 200 को और कितना, 320 को माइनस अगर कर देते तो 320 में से 120 में 200 माइनस होगा तो 120 होगा, और ये कितना होता, 80 होता। रेशियो जो निकलता 4 × 12 4 2 8 होता, 3 2 होता। बोलते कि 5 का वैल्यू कितना है, 100 है, एक का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। तो आपसे पूछा क्या, तो अच्छा रेशियो पूछा, तो रेशियो कितना होगा, 3 और 2 होगा, 3 और 2 होगा, यानी कि हेंस एंड गोट पूछा है,
ये गोट था, ये क्या था, गोट था, और ये हेन है, ये हेन है। तो आपसे पूछा हेन एंड गोट का रेशियो, हेन्स एंड गोट का रेशियो। तो पहले आप हेन को रखिएगा 2, उसके बाद गोट को रखिएगा 3, ठीक है। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। हड़बड़ी में 3 और 2 उठा के नहीं मार देना है, क्यों, क्योंकि ये गोट का है, ये हेन्स का है। आपसे पूछा कि हेन एंड गोट का रेशियो पूछा है, ठीक है। इस सवाल का आंसर 2 और 3 होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। 90 नंबर क्या है कि अ सम ऑफ ₹41 इज वाज डिवाइडेड अमंग द 50 स्टूडेंट, ईच बॉय गोट 90 पैसा एंड ईच गर्ल्स गेट 65 पैसा। यानी टोटल जो रुपये डिवाइड हो रहा है, टोटल रुपया, टोटल रुपीज़ कितना दिया है 41, ठीक है, अमंग द 50 स्टूडेंट। तो नंबर कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, वो है 50। और किस किस पैसा में अच्छा एक जो बॉय, ठीक है ना, और किस किस के बीच डिवाइड हो रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डिवाइड हो रहा है। एक बॉयज को जो मिलता है वो कितना मिल रहा है, 90 पैसा मिल रहा है। एक गर्ल्स को जो मिल रहा है वो 65 पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉय, बॉय कितना होगा, आपसे ये पूछा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 50 है। आप ये मान के चलिए 50 स्टूडेंट को पूरा सबको 90 पैसा ही मिलता। अगर ऐसा होता, क्योंकि हमको क्या करना है, सबको सेम वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो रुपया को पहले पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टोटल रुपया को मतलब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, टोटल 41 रुपया दिया है। इस 41 रुपया को अगर हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो हमसे 4100 पैसा मिलेगा। और 90 पैसा अगर एक बॉय को मिलता है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है, आप ये मान के चलिए पूरा 50 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है, सभी को अगर 90 पैसा मिलता, 90 पैसा जो बॉयज़ का हिस्सा है, ये सिर्फ बॉयज़ को ही नहीं मिलता, गर्ल्स को भी अगर 90 पैसा मिलता तो कितना हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि 4500 पैसा बन जाता बॉयज़ के केस में। अगर सभी गर्ल्स को 65 पैसा दे रहे हैं, अगर पूरा सभी बॉयज़ को ही हम 65 पैसा दे देते, ठीक है ना, मतलब बॉयज़ यानी गर्ल्स को दोनों को मिला करके, तब कितना होता, इनकी 50 × 65 अगर करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 3250 आएगा, ठीक ना। तब हम बोलते कि बॉयज़ के केस में अगर बॉयज़ को देख करके अगर हम पैसा बांटते तो 4500 पैसा हम 4500 पैसा बनता। अगर गर्ल्स को 20 मान के अगर हम बनाते तो कितना 3250 पैसा बनता। अब यही चीज़ हमको अरेंज करना है, यानी कि बॉयज़ को और गर्ल्स को लेकर के। बॉयज़ का पैसा कितना है 4500 पैसा, गर्ल्स को 20 मान के बनाते हैं तो 3250 पैसा ही हमसे बनता है, लेकिन टोटल वैल्यू पैसा कितना है 4100 है। दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 3250 में से ये पैसा है, ठीक है ना, यहाँ पे पैसा है, ये यहाँ पे कितना होता 4100 में से 3250 माइनस करते तो मेरा कितना होता 850 होता, 850 होता। 4500 में से 100 माइनस करेंगे कितना होगा 400 होता। नहीं, जो ये डिफरेंस का वैल्यू है, ठीक ना। रेशियो कितना निकलता तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 850 और 400 का रेशियो निकालते, 5 से करते, 5 17 50 0 5 8 40 17 और 8 का होता है। तो हम बोलते हैं कि टोटल नंबर जो निकलेगा बॉयज़ एंड गर्ल्स का वो 17 और 8 के रेशियो में निकलेगा। तो हम बोलेंगे कि 25 का जो वैल्यू दिया है वो 25 का वैल्यू कितना है 50 है, एक का वैल्यू कितना है 2 है। तो आपसे अगर पूछा बॉयज़ कितना है तो बॉयज़ तो ये है 2 है, 17 है, तो 17 का वैल्यू कितना होता है 17 × 2 यानी कि कितना 34 होता है। इसका वैल्यू अगर पूछता तो हम बोलते हैं कि 8 × 2 यानी कितना 16 होता है। तो बॉयज़ ये, अच्छा गर्ल्स नहीं, ये बॉयज़ का है, ठीक ना, ये बॉयज़ का है और ये है गर्ल्स का। तो बॉयज़ कितना है 34 है, गर्ल्स कितना है 16 है। आपसे पूछा नंबर ऑफ द बॉयज़ कितना है तो 34 इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। 20 नंबर देखते हैं। देयर आर 65 स्टूडेंट इन अ क्लास, ₹39 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है, यानी टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपीज़ कितना है 39 है। इसको पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3900 होगा। और बॉयज़ भी है और कौन है गर्ल्स भी है, गर्ल्स है। एक बॉय को मिल कितना रहा है 80 पैसा मिल रहा है और एक गर्ल्स को कितना मिल रहा है 30 पैसा मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 65 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 65, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 65 स्टूडेंट है। ये मान के चलिए कि पूरा स्टूडेंट को अगर 80 पैसा का ही कॉइन देते तो हमको कितना कॉइन लाना पड़ता,
80 पैसा कॉइन अगर 65 स्टूडेंट को हम देते पूरा का पूरा, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमको कितना ज़रूरत पड़ता, तो 80 को 65 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 80 को अगर 65 से इंटू करेंगे आप, तो आप इस 80 गुने 65, 8 5 40 का 0 8 4, 8 6 48, 48 7 4 52 को 10 में 5, यानी कि 5200। तो हमको 5200 का कॉइन ज़रूरत पड़ता, 5200 कॉइन बनता। लेकिन अगर हम 30 पैसा कॉइन को 20 मान के पूरा स्टूडेंट में डिवाइड करते हैं, तो हमको कितना कॉइन जरूरत पड़ता, तो 65 गुने 30। ठीक है ना, 65 गुने 30 अगर करेंगे तो कितना निकलेगा, 5 से 15, 5 हाथ में 1 7 18 19 को 9 हाथ में 1950 कॉइन पड़ता। तो हम बोलते हैं कि ये टोटल 1950 कॉइन ही ज़रूरत पड़ता। अब हमको अरेंज करना है, बॉयज एंड गर्ल्स में अरेंज करना है, बॉयज एंड गर्ल्स में अरेंज करना है। तो बॉयज कितना है, बॉयज का कॉइन आ रहा है 5200, गर्ल्स का कॉइन कितना आ रहा है 5550, टोटल कॉइन कितना है 3900 दिया हुआ है मेरा, दोनों को रेशियो लेके बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब 4900 और 1950 है, तो 1950 गुने 2 3900 होता है, तो ये कितना होता है 1950 ही होता है। अब 5200 में से 3900 माइनस करना है, तो 39 से 40, ये कितना होगा 1300 आ जाता है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 1995 और 130 का रेशियो अगर निकालते। ठीक है, तो 5 दिया 15, 5 9 45, 5 2 10, 5 6 30, यानी कि 39 और 26 का रेशियो निकलता है। ये 39 और 26 का रेशियो निकलता। तो ये जो रेशियो निकलेगा, ठीक है ना, ये जो रेशियो निकलेगा, ये रेशियो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ कॉइन का निकलेगा, सॉरी नंबर ऑफ कॉइन बोलते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स का निकलेगा। तो टोटल कितना था 65 दिया है, तो 39 और 6 कितना होता है 45 होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सॉरी 39 और 26 है ना, ये 26 है, तो 39 और 26 कितना होता है 65 होता है। इसे 65 का वैल्यू 65 दिया है, आपसे पूछा कि बॉयज कितना है, तो बॉयज कितना है 39 है, गर्ल्स कितना है 26 है, तो 26 नहीं दिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 65 का वैल्यू 65 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो 39 का वैल्यू कितना होगा 39 ही होता, और यही हमसे पूछा भी था, 39 का आंसर हो जाएगा। तो ये था एलिगेशन में, जिसमें हमको कन्वर्ट करना पड़ रहा था कि एक वैल्यू में, या तो सबको पैसा में देखे थे, या सबको मतलब 3 टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग देखे थे। ठीक है ना, जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो टोटल वैल्यू हम पैसा में ही ले रहे थे। जब हम लेग्स और हेड में कन्वर्ट कर रहे थे, तो टोटल लेग्स में कन्वर्ट कर रहे थे कि बॉयज सॉरी मान लेते थे कि डियर का इतना है, शिप का इतना, पूरा लेग में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमको एलिगेशन में 3 सेम वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, अनेक इसको अदर मेथड से भी हम लोग बना ही सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ता। ठीक ना, किसी किस्म कैलकुलेशन आसान रहता है तो वो आसान पड़ जाता है। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे आप उसको बनाइएगा उसी मेथड से। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन को हम एक अलग मेथड से बना के दिखाते हैं आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसी मेथड को बनाइएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में रैंडमली 18 नंबर ले लेते हैं। 18 नंबर में क्या है कि देयर आर सम गोट एंड हेंस इन द फार्म, द नंबर ऑफ द हेड्स आर इतना 100, यानी कि ये नंबर ऑफ हेड्स 100 दिया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया है, सॉरी नंबर ऑफ कॉइन बोलते हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स दिया है। तो हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स ये कितना है 100 है। अब इसमें देयर आर सम गोट और हेंस है, गोट कितना है नहीं पता, तो गोट हम मान लेते हैं कि वो टोटल x गोट है। तब हेंस कितना होता है, हेंस मेरा निकलता 100 माइनस x होता, ये नंबर निकलता है। अब गोट को कितना लेग होता है 4 लेग होता है, हेंस को कितना होता है 2 होता है, तो टोटल लेग्स गोट का कितना निकल जाता है 4x निकलता है, और इसका कितना निकलता है, तो 100 माइनस x को 2 से इंटू करते हैं तो कितना निकलता है 200 माइनस 2x निकलता है। ठीक ना, यही लेग्स निकलता। अब टोटल लेग्स दिया है 320 दिया है, तो इस दोनों को जोड़ते हैं अगर हम, तो क्या बोलते हैं कि 4x है उसका लेग, और इसका कितना 200 माइनस 2x, यही होगा, ये टोटल लेग्स निकलेगा। और ये बराबर कितना है 320 है। ठीक है, तो 4x में से माइनस हो जाएगा तो 2x होगा, 2x बराबर कितना निकलता 320 माइनस कितना 200 बराबर कितना निकलता 120 निकलता, तो x बराबर कितना निकलता 60 निकलता। x अगर 60 निकला तो क्या निकला, गोट निकला। x अगर 60 निकला
तो गोट का नंबर कितना है 60 है, तब हिंस का कितना निकल जाता है, हिंस का निकल जाता है 40। आपसे पूछा क्या कि हिंस एंड गोट का रेशियो पूछा है, तो हिंस 40 है, गोट कितना है 60 है, इसका रेशियो 2 और 3 का होगा। तो इस तरीक़ा से भी इस क्वेश्चन को हम बना सकते थे, ठीक ना। ये भी आसान ही है। एलिगेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता था हमको सबको लेग्स में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो टोटल नंबर को लेग्स मान लेते हैं, हिंस को लेग्स मान, मतलब हिंस के केस में लेग कितना होता है, गोट के केस में। इसमें क्या है कि आसान तरीका से भी बन सकता था। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम बनाए हैं अभी, जैसे इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए सम पिजन है और शिप है, तो पिजन का नंबर हम मान लेते हैं, पिजन का नंबर मान लेते हैं x है, और तो शिप का कितना नंबर होगा, शिप कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितना है 60 है, तो ये कितना होगा 60 माइनस एक्स हो जाता है। ठीक ना, शिप कितना होता है 60 माइनस एक्स होगा, क्योंकि जितना टोटल हेड है उतना ही टोटल नंबर भी है, नंबर भी एनिमल उतना ही होगा। और दोनों का लेग्स दिया था, तो पिजन को लेग कितना होता है 2 होता है, तो हम बोलेंगे कि टोटल पैर 2 एक्सिस का निकलेगा। इसको कितना, शिप को कितना होता है 4 पैर होता है, तो टोटल पैर कितना निकलेगा 60 चौक 240 माइनस कितना 4x निकलता है। अब दोनों को मिला करके ही लेग्स कितना है 168 है, तो हम बोलेंगे कि 2x अब प्लस 240 माइनस 4x, ये बराबर कितना निकलता है 168 निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 240 माइनस 168 ये बराबर कितना होता है 4x माइनस 2x हो जाता है, यानी कि 2x का जो वैल्यू आता 240 में से 168 माइनस कर देंगे, तो 240 में से 168 को अगर माइनस कर देते 10 में से 8 गया तो 2, 8 10 का शून्यात्मक 1, 7 6 13 4 1 यानी कि 72 निकलता। तो 2x बराबर कितना निकला 72, तो x बराबर कितना निकला 36। x अगर 36 निकला तो x है क्या, पिजन है। आपसे पूछा द नंबर ऑफ द शिप कितना है, तो शिप कितना है 60 माइनस एक्स होगा, तो 60 माइनस कितना होगा 36 होगा, इसका आंसर कितना होगा 34 हो जाता, 34 में 24 हो जाता, तो 24 इसका क्या होगा आंसर हो जाता। ठीक ना, तो इस तरीके से भी आप बना सकते थे क्वेश्चन को। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको जिस मेथड से आसान लगे आप उसी मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेथड जानते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेथड रैंडमली क्लिक नहीं किया। ठीक है, तो चूँकि क्लिक वही मेथड करेगा जिसको आप बराबर प्रैक्टिस किए हैं। रैंडमली कुछ नहीं होता कि एग्जाम हॉल में यही ट्रिक हमको अपनाना है, ऐसा नहीं, आप मल्टीपल ट्रिक्स जानते रहिए। ठीक है ना, और उससे फ़ायदा ये होगा कि हर क्वेश्चन को कन्वर्ट करना आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम एलिगेशन को ही डिस्कस करेंगे। एलिगेशन लंबा चैप्टर है, क्योंकि एलिगेशन क्या है कि हर एक चैप्टर का मिक्सअप है, इसमें नंबर का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें परसेंटेज का भी मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी मिल जाता है। ठीक है, तो जितना भी मिलेगा हम एक एक करके क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस, हम छोड़ेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं। आपका काम है पूरा का पूरा एलिगेशन देखते रहना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।